कामरान, हेलो बेटा। कामरान, तुम कल घर आओगे ना बेटा? देखो अब तुम वादा कर चुके हो, मुकरना नहीं, ठीक है? कल तुम्हें आना है। इसका कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ आ जाऊंगा मामा, मगर क्या बेटा? अब तो आप छुट्टियों पर भी घर नहीं आते बेटा। आखिर अपनी माँ से तुम इतना कतराते क्यों मिलने में बेटा? आखिर ऐसा क्या है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? मामा मसला आप नहीं है, मसला पापा है। वो मेरा आना पसंद नहीं करते। यहाँ खड़ा तू हीरो बन रहे हैं, हर साल तो तू फेल होता है? सारे पैसे जाया करते मनूस, तू यहाँ आता ही क्यों है? क्यों आता है यहाँ पे? जहर लगता है तो मुझे। अबे तेरी शक्ल से मुझे नफरत है। अपने बाप पे गया, एक काम कर, जा बाहर जाके मेरी गाड़ी साफ कर, जल्दी जा। और ये वाला घर तो आपका है ना, उनका तो नहीं। और वैसे भी इनकी मामूली तनख्वाह से कौन सा घर चल रहा है? आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं देती मामा? वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, आपको नहीं पता। मुझे इतना मारते हैं जब मैं घर पर आता हूँ तो, जब भी मेरा आने का दिल नहीं करता। कामरान बेटा देखो, वो तुम्हारे बाप हैं, सौतेले ही सही, लेकिन हैं तो वो तुम्हारे बाप ना। बड़ों की बातों का बुरा नहीं मनाते। तुम उन्हें कबूल करोगे तो वो तुम्हें कबूल करेंगे ना बेटा। देखो बेटा, मैंने कह दिया ना, तुम कल आ रहे हो तो मतलब आ रहे हो। मैं आपकी पसंद के खाने बना के रखूंगी, ठीक है? तो मैं क्या समझूं, तुम आ रहे हो ना बेटा? ठीक है? तो फिर जा रहे हो घर? हाँ यार, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा भी मिस कर रही होंगी मुझे। और तुम सानिया को मिस कर रहे होगे। तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? चलते कमज़ोर लोग हैं और मुझे तो अपना हिसाब बराबर करना आता है। मुझे घर बुला रही हैं। वो चाहती हैं कि वीकेंड पर घर आ जाऊं। लिखो 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 और लिखती रहो। तेरा हाथ नहीं रुकना चाहिए। अगर तेरा हाथ रुक गया ना तो मैं तेरे ये हाथ तोड़ दूंगा। लिखो कि मैं आइंदा कमरान से कभी नहीं मिलूंगी। कौन है भाई? अंकल वो मुझे सानिया तुम जो मना किया था ना यहाँ आने के लिए। अंकल वो सानिया से मुझे कुछ बात करनी है। मैंने तुझे ये मना किया ना यहाँ आने से। अभी तो आया है हॉस्टल से। तू अंदर तो हो जा। अंकल मुझे सानिया से कुछ बात करनी है। और याद रख, अगर दोबारा यहाँ आया ना, उसे तो मैं स्कूल से उठा लूंगा और तुझे मैं दुनिया से उठा लूंगा। दफा ले जा सब। और इतना लिखो इतना लिखो इतना लिखो कि मुझे ये लफ्ज याद ना कराने पड़े। मैं कामरान की मामा बात कर रही हूँ। कामरान मिल नहीं रहा। क्या वो आपके हाथ तो नहीं आया? मोहतरमा, तुम्हारे बेटे की दोस्ती की वजह से सानिया फेल हो गई है और अगर तुम्हारा बेटा आइंदा यहाँ आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। हेलो हेलो। लिखो, तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? हेलो बेटा, वो घर अभी तक नहीं पहुंचा। घर नहीं आया? मुसलसल उसका फोन भी बंद जा रहा है और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा मैं क्या करूं, उसका फोन बंद है। लेकिन आंटी उसका सामान तो यही है, वो यहीं कहीं होगा, मैं देखता हूँ उसे। या अल्लाह मेरे बेटे को सही सलामत रखना। या अल्लाह मेरा बेटा जहाँ भी हो सही सलामत घर आ जाए बेटा। या अल्लाह मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ में मां में रखना अल्लाह। हेलो, मैं कामरान की मामा बात कर रही हूँ। नासिर भाई,
नहीं आया कामरान, मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया कि आप क्यों आया है कामरान। फैजल, क्या कामरान तुम्हारे घर पे आया है? ए खुदा, अल्लाह मैं क्या करूं? कामरान बेटा तुम कहाँ चले गए? अरे क्यों हलकान हो रही हो? अपने बेटे का तुम्हें पता है ना। अरे पढ़ाई में तो मसरूफ का दिल लगता नहीं। इस साल भी वो मैट्रिक का तीसरी दफा इम्तिहान देगा। आवारा गर्दी कहीं कर रहा होगा, आ जाएगा। आखिर दिखा दिया ना आपने अपना सुतेलापन। इस जगह अगर आपका सगा बेटा होता तब भी आप इस तरह करते मेरे साथ, नहीं ना? अगर मेरा सगा बेटा होता ना तो ऐसा ना होता, समझी तुम? अच्छे सेंस का होता, अच्छी तरबियत करता उसकी मैं। एम्बुलेंस को फ़ोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। आप 2 घंटे पहले थाने आई थी? मेरा बेटा कामरान 2-2.5 घंटे से गायब है। ओह अच्छा, 2-2.5 घंटे से गायब है। ठीक है, आप घर जाएं, हम इसे तलाश करते हैं। तारिक अंदर आओ, हमें आपको एक बुरी खबर देनी है। आपके बेटे की लाश मिली है। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कामरान की मौत गर्दन की हड्डी टूटने और सर पर शदीद चोट लगने से हुई है। ऐसा लगता है कि किसी भारी चीज़ से वार किया गया। हमने मकतूल की लाश से कुछ DNA सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, लेकिन उनकी अभी तक किसी से कोई मैचिंग नहीं करवाई गई। इसके अलावा मकतूल की शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था और वो टूटा हुआ बटन हमें लाश के पास से नहीं मिला, जिससे साफ जाहिर होता है कि उस बच्चे को किसी और जगह पर कत्ल किया गया और लाश को दूसरी जगह पर ले जाकर फेंक दिया गया। अच्छा, एक और सवाल भी उठता है। ये मैं आपकी तफ्तीशी रिपोर्ट में ये बयानात पढ़ रही थी, तो इसमें कुछ लोगों के बयानात में तजाद है। ये मकतूल का दोस्त शारिक जो है, उसके बयान के मुताबिक कामरान का सामान हॉस्टल के कमरे में ही मौजूद था। उसका सामान तो यही है। जबकि उस हॉस्टल के चौकीदार और प्रिंसिपल का बयान कुछ और है। ये गेट पास है। इसके मुताबिक कामरान 12:45 पर हॉस्टल छोड़ के चला गया था। अब वो घर जा रहा था तो सामान तो साथ ही लेकर गया होगा ना अपना। जी सर, उसने गेट पास दिखाया था, 12:30 से 1 का टाइम था, सारा सामान भी उसके पास था। कामरान की वालिदा ने जब शारिक को फ़ोन किया था तो वो 3 बजे किया था, और 3 बजे शारिक ने बताया था कि कामरान का सामान तो हॉस्टल के कमरे में ही मौजूद है। इसके बरक्स अगर आप ये गेट पास देखें जो स्कूल की इंतज़ामिया ने प्रोवाइड किया है, इस पर टाइम 12:45 लिखा है, और स्कूल के चौकीदार ने भी यही बताया और प्रिंसिपल का भी यही कहना है कि कामरान अपने सामान समेत 12:45 पर हॉस्टल से चला गया था। सोचने वाली बात तो ये है कि इन तीनों लोगों में से झूठ कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 359 के तहत किसी को अगवा करना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, और दफ़ा 363 के तहत इस जुर्म में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। दफ़ा 364 के तहत कत्ल करने की नीयत से अगवा करने के जुर्म में कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है। जबकि दफ़ा 365A के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चे को कत्ल करने या गुलाम बनाने की नीयत से अगवा करने की पादाश में सजाए मौत या उम्र कैद होगी। इसका मतलब है कि हमें अपने तफ्तीश के दायरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तीनों लोग सस्पेक्ट्स बन रहे हैं, शारिक भी, चौकीदार पर भी शक है, मुझे तो स्कूल के प्रिंसिपल पर भी शक हो रहा है। मैडम, हॉस्टल की CCTV फुटेज अगर हमें मिल जाती तो बड़ी आसानी से पता चल सकता था
कि कामरान कितने बजे हॉस्टल से निकला था और उसके पास सामान था या नहीं, लेकिन हॉस्टल के कैमरे एक अरसे से ख़राब पड़े हैं। वैसे आपके ख्याल में ये गेट पास कितना रिलायबल है? इस पर तो कामरान के दस्तखत तक नहीं। मैडम, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा शक स्कूल की इंतज़ामिया पर कर रहे हैं। लेकिन कामरान की लाश तो स्कूल से नहीं मिली, स्कूल से काफ़ी दूर एक स्पॉट से मिली है। और वैसे भी स्कूल की इंतज़ामिया के पास कामरान को कत्ल करने का क्या मौरिक हो सकता है? आयो साहब, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो अभी कुछ महीने पहले इसी स्कूल के हवाले से मीडिया पर एक स्कैंडल चला था कि स्कूल के एक तालिब इल्म ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ दे रहे हैं। नार्थ नाज़िमाबाद में वाक़ई निजी स्कूल के तालिब इल्म कामरान की स्कूल में जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल लैब से किसी किस्म का जहर इस्तेमाल नहीं किया गया। और स्कूल की इंतज़ामिया इस बात पर इसरार कर रही थी कि बच्चे ने जहर स्कूल के बाहर से ख़रीदा है, स्कूल की लेबॉरेटरी से नहीं। वो बच्चा यही कामरान था। स्कूल ने उस वक्त भी ये स्कैंडल दबाने की कोशिश की थी। मैडम, लेकिन प्रिंसिपल ने तो इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया और स्टूडेंट्स ने बताया कि कामरान बहुत घमंडी था, किसी से बात नहीं करता था। कामरान मेरा दोस्त था, लेकिन वो लेक्चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता था। कामरान को बात बात पर गुस्सा आ जाता था, हर एक से लड़ता था। कामरान सर अपने सौतेले बाप से बहुत डरता था। लेकिन आपके ख्याल में कामरान के सौतेले बाप ने अगर ये वारदात की है तो उसके पास कत्ल का क्या मौरिक था? मौरिक है मैडम, क्योंकि कामरान की माँ की सारी प्रॉपर्टी कामरान के मरने के बाद सौतेले बाप के पास ही जानी है। देखिए सर, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। वैसे तो मैं तकरीबन 5 बजे तक घर आ जाता हूँ। सर, उस दिन मैं सुबह 9 बजे हैदराबाद चला गया था और रात को 11 बजे वापस आया हूँ। लेकिन उस दिन मैं ऑफिस में ओवर टाइम लगा रहा था। मगर आप मुझसे क्यों तफ्तीश कर रहे हैं? टिकट नहीं, वो तो मैंने फेंक दिया था। मुझे क्या पता था उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा हम इस्माइल और एहतशाम के बयान की भी तस्दीक कर रहे हैं। वैसे ये एहतशाम के सेलफोन का डेटा निकलवाइए और मालूम करें कि उस रोज़ दोपहर 1 से 3 बजे तक इसका सेलफोन किस लोकेशन पर था। हमने रिकॉर्ड निकलवाया है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। वैसे आयो साहब, ये शारिक, स्कूल का चौकीदार और प्रिंसिपल, इन तीनों से एक मरतबा दोबारा पूछगछ तो करें। बहुत से सवालात हैं जिन पर मुझे शक हो रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है मैडम। मैं तो उस वक्त को घुसता हूँ जिस दिन इस कामरान के मैंने स्कूल में एडमिशन दिया। अगर स्कूल की साख खराब हो गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मैं आज थाने में भी जलील होके आया हूँ। तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? किसी वजह से ही पुलिस आप पे शक कर रही है। चल दफा हो जाओ अंदर, चल। हेडमास्टर साहब ने तो फंसा दिया मुझे। पुलिस उल्टे सीधे सवाल कर रही है। तूने झूठ क्यों बोला कि कामरान का सामान 3 बजे तक कमरे में पड़ा था? सर, मैंने झूठ नहीं कहा। कामरान का सामान वहीं रखा था। मुझसे ज्यादा बकवास मत कर। गेट पास पर वक्त लिखा है और गेट पास के मुताबिक कामरान 1 बजे स्कूल से निकला था और चौकीदार के मुताबिक वो अपना सामान भी साथ लेकर गया था। सर, गेट पास तो सिर्फ प्रिंसिपल साहब बनाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में सर फैजान, लेकिन दोनों ही मौजूद नहीं थे, तो गेट पास कैसे बना होगा? और वैसे भी प्रिंसिपल साहब कोई ख़ास पसंद नहीं करते थे कामरान को, और सर फैजान की तो ख़ास दुश्मनी थी कामरान से। तो a + b² = a² + 2ab, ठीक है? शाबाश, जिंदाबाद। नोट करो इसको नोटबुक में। जी सर। नोट करिए, शाबाश। हाँ भाई, पढ़ाई में दिल विल नहीं लगता, हर साल फेल होते रहते हो। सर, आप समझाते हो तो समझ नहीं आता। जब आपकी वाइफ में संदलीप समझाती है तो मुझे फ़ौरन समझ आ जाता है। बदतमीजी करता है, जबान चलाता है, गधा कहीं का।
पढ़ाई में खुद का दिल नहीं लगता, हमें बोल रहा है। दिल लड़का। मजा आया, इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा पढ़ लिया कर। दूसरों पर शक डालने की कोशिश मत कर। ये बता कि उस दिन 12 से 3 बजे तक तू कहाँ था? सर मैं तो लाइब्रेरी में था। सर ये फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की बुक कहाँ रखी है, कुछ बताएंगे? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री वो ड्रा है ना, उसमें चौथी नंबर बुक है, वो निकाल लो। जी सर, ये वाली? जी जी। थैंक यू सर। आप चाहे तो लाइब्रेरियन से पूछ सकते हैं, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं? सर फैजान कामरान के जानी दुश्मन है। और तो और जब मैं लाइब्रेरी जा रहा था तो सर फैजान कामरान को ढूंढते हमारे रूम की तरफ जा रहे थे। मिस अंतलिप, आप इन्हें डिटेल बताइए। मेरा नाम अंतलिप है और मैं इस स्कूल में एक टीचर हूँ। ये मेरे हस्बैंड मिस्टर फैज़ान हैं, ये भी यहीं पढ़ाते हैं। उस दिन शारिक ने अपने बयान में झूठ कहा था कि इसने फैज़ान को कामरान की रूम की तरफ जाते हुए देखा है। मैंने खुद जबकि दूसरे बच्चों से इसे कहते हुए सुना है। मैंने सर फैज़ान को फंसा दिया है और अब वो जेल चले जाएंगे और हम सब उनकी मार से आज़ाद हो जाएंगे। क्या कह रहे थे तुम अभी? तो कुछ नहीं मैम। मैंने तुमसे कहा है, क्या कहा है तुमने? नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं बोला। चले आप प्रिंसिपल के रूम में जाएं। और मैं इनकी शिकायत लेकर अख्तर साहब के पास भी गई थी। क्यों अख्तर साहब, बताइए ना। मिस अंतलिप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये इसे लेकर मेरे पास आई थी, मैंने इसके पेरेंट्स को बुलवाया है। ये इस स्कूल का सबसे शरारती बच्चा है। और देखें, मैं असल में पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त हूँ, इसलिए बच्चों का बहुत नापसंदीदा टीचर हूँ। और ख़ासकर ये शारिक, ये तो है ही नालायक, हर साल तकरीबन फेल होता है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने तालीमी इदारों में बच्चों को जिस्मानी सजा पर पाबंदी का कानून प्रोहिबिशन ऑफ द कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल 2013 में मंजूर किया था, जिसकी सेनेट और सदर पाकिस्तान से तौसीक होना बाकी है। अगर ये तौसीक मौजूदा कौमी असेंबली की तहलील होने तक नहीं हुई, ये कानून दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 76(3) के तहत अज खुद गैर मौसर हो जाएगा। मैडम, आपके ख्याल में शारिक खुद को बचाने के लिए टीचर फैजान पे शक डाल रहा है? नहीं, आयो साहब ने शारिक के बयान की तस्दीक की है और वो वाकई में 3 बजे तक लाइब्रेरी में ही मौजूद था। लेकिन लाइब्रेरियन ने कामरान के हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया। सर ये बुक मैंने कुछ दिन पहले इशू करवाई थी, लेकिन अब मैं स्कूल की छुट्टियों पे जा रहा हूँ, तो ये आप रख लीजिए। अच्छा वाह भाई, तो कामरान इस मरतबा अपने घर छुट्टियों पे जा रहा है। चले रुके, मैं आपकी एंट्री कर देता हूँ बुक वापसी की। अच्छा, साइन कर रहे हैं अपने? जी। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करें। लाइब्रेरियन ने जो रजिस्टर दिखाया है उसमें तो ये इंदराज है कि कामरान ने उस रोज 1:05 पर लाइब्रेरियन को किताब वापस की थी। इसका मतलब गेट पास पे जो टाइम लिखा था वो गलत है? नहीं भाई, टाइम गलत नहीं लिखा हुआ था, वो तो पूरा गेट पास ही जाली बनाया गया है। मैडम, इससे तो ये जाहिर होता है कि कामरान की डेथ में स्कूल की इंतजामिया मुलविस है। कुछ ऐसा ही लग रहा है। अंतलिप, अंतलिप, बस कर दो यार। कामरान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी स्टूडेंट था। वो आपके लिए ज़रूर स्टूडेंट होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बेटे जैसा था। हाँ ठीक है, मगर मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता है। मर्जी इलाही यही थी, क्या कर सकते हैं। थोड़ा संभालो अपने को प्लीज़।
देखिए प्रिंसिपल साहब, आपके ही स्कूल के रिकॉर्ड से हमें मुतज़ाद इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चा 1:05 तक स्कूल की प्रेमिसेस में था, लाइब्रेरियन को किताब वापस कर रहा था। जबकि ये जो स्कूल का गेट पास इशू किया गया है आपके सिग्नेचर्स के साथ, इसके मुताबिक बच्चा 12:45 में स्कूल के अहाते से निकल गया था। बच्चा कब स्कूल में था? देखिए, हो सकता है कि लाइब्रेरियन ने टाइम लिखने में गलती क्यों। मैं बुलाता हूँ उसका भी। रुकिए प्रिंसिपल साहब, रुकिए। देखिए, हम अभी आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि जो भी सच है वो हमें यहीं साफ साफ बता दें, वरना फिर मजबूरन मुझे अपना रिवायती तरीका इख्तियार करते हुए आपको गिरफ्तार करना होगा और फिर मैं आपसे लॉकअप में पूछगछ करूंगा अपने तरीके से। और अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि आपकी इज्जत में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। एक काम कर, अब बैठ के बात कर लें आप आराम से। चले बैठ के बात कर लेते हैं आपसे। देखिए, सिंपल सी बात है, हमने भी कुछ अपने तौर पर तफ्तीश की और हमारी मालूमात के मुताबिक ये गेट पास या सिर्फ आपके पास अथॉरिटी थी इशू करने की, और इस पर तो आपके सिग्नेचर्स दिए, और आपकी एब्सेंस में ये जो टीचर फैजान साहब हैं, और हमारी मालूमात के मुताबिक आयो साहब उस रोज़ ना तो प्रिंसिपल साहब स्कूल आए थे और ना ही फैजान साहब। देखें, सैटरडे को तो मैं वैसे ही लेट उठता हूँ, और हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी मैं तकरीबन शाम 4 बजे सो के उठा था। मैं मंडे की सुबह ही स्कूल आया था। तो फिर ये गेट पास किसने इशू किया है? आए थे वैसे आप उस रोज स्कूल, है ना, 4 बजे के बाद? अच्छा 4 बजे क्या कह रही हैं आप? हाँ, वो उस वक्त तो कामरान की अम्मी का बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था, तो मैं उसी को देखने के लिए स्कूल चला गया था। मोहतरम, यही तो हम पूछ रहे हैं ना, आप 4 बजे के बाद आए हैं तो ये 12:45 का गेट पास किसने बनाया आपके सिग्नेचर्स के साथ? देखिए, आपकी भलाई बेहतरी इसी में है और हम आपको बहुत आजाना सिंसियर एडवाइस दे रहे हैं। इस वक्त हमने चालान में आपका नाम शामिल नहीं किया, कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं है आपके अगेंस्ट। एक दफ़ा आपका नाम चालान में आ गया तो फिर आप अपनी बेगुनाही, अपनी मासूमियत अदालत में जाके प्रूव कीजिएगा, मुकदमा आपके खिलाफ बन जाएगा। और ये जो आपका नामी गिरामी स्कूल है, इसके गेट पर एक बड़ा सा ताला भी लगेगा। तो फैसला आपके पास है। इस वक्त आप ताउन करेंगे तो हमने अगर शक की बुनियाद पर कोई चार्जेस बनाए भी हैं आपके खिलाफ, हम चार्जेस ड्रॉप कर देंगे। आप सिर्फ हमें सही सही इंफॉर्मेशन दे दें, बच्चा कितने बजे तक स्कूल की प्रेमिसेस में था, हॉस्टल से किस वक्त गया, आपका इस वारदात से क्या ताल्लुक है, ये गेट पास कब बना? मैं बताता हूँ आपको सच सच। देखिए, मैंने ये सब कुछ अपने स्कूल की साख बचाने के लिए किया, क्योंकि इससे पहले भी कामरान की वजह से हमारे स्कूल का एक स्कैंडल बन चुका था। और जब मुझे मालूम हुआ कि कामरान इस स्कूल के हॉस्टल से पुरअसरार तौर पर गायब है, तो बात सुनो, तुम एक काम करो, वो लड़का ना कामरान, तुम उसका सारा सामान गायब कर दो। हाँ, और ये गेट पास लो, इसमें टाइम लिखा हुआ है, कोई भी पूछे तो कहना 12:45 पे सारा सामान लेके चला गया है। क्या सोच रहे हैं सर? जुनैद सीसीटीवी के मुताबिक एहतशाम सफ़र कर रहा था, और अगर वो सफ़र में था तो कत्ल कैसे कर सकता है? सर, मालूमात के मुताबिक इस्माइल अपने ऑफिस में ओवरटाइम लगा रहा था। और इस बात के भी कोई शवाहिद नहीं मिले कि ये कत्ल स्कूल के अंदर हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सर, अगर कत्ल स्कूल में हुआ है तो कातिल है कौन? यही तो देखना है जुनैद, यही देखना। और लाश पे से कोई ऐसा डीएनए भी नहीं मिला जो किसी सस्पेक्ट से मैच हो?
शहरोज, मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अब सस्पेक्ट से हटाकर मकतूल की तरफ फोकस करनी चाहिए। 2 कॉफ़ी मिल जाएंगी प्लीज़? मैं सोच रही थी ये जो मकतूल कामरान था ये डायरी लिखता था ना? उसके प्रिंसिपल ने जो डायरी दी थी? हाँ, वो मेरा ख्याल में पुलिस के पास केस प्रॉपर्टी में है। वो डायरी लेकर आओ, हो सकता है उससे कोई इंसाइट मिल जाए। बच्चे ने शायद खुद किसी पर शक का इजहार किया हो, अगर उसे किसी से ख़तरा था, खौफ था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो वो डायरी पुलिस से आप लाकर मुझे दें। ठीक है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 318 के तहत अगर किसी शख्स से गलती से किसी का कत्ल सरजद हो जाए तो उसे कत्ले खता का मर्तकब करार दिया जाएगा और इसे दफ़ा 319 के तहत 5 साल कैद की सजा होगी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 321 के तहत अगर किसी शख्स की नीयत किसी को हलाक करना ना हो मगर उसके किसी अमल से किसी की हलाकत वाक़ई हो जाती है तो उसे कत्ल बिल सबब का मर्तकब करार दिया जाएगा और दफ़ा 322 के तहत उसे दियत अदा करना होगी। शारिक, तुम इसलिए इतने कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली ब्रोकन नहीं है। मगर सानिया ऐसी नहीं है, वो मुझे समझती है और तुम मुझसे जलते हो, इसीलिए मुझे हमेशा लेट डाउन करते हो। और ट्यूटर तुम दोनों को क्लास में बुला रहे हो। और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुम इसके साथ क्या कर रही हो? फेल होना है। इसी वजह से तुम्हें भी फेल होना है। उसे पसंद करते हो। और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हें भी फेल होना है। तुम अपने काम से काम रखो। तुम इसको नहीं जानती हो, इसकी हकीकत तो सिर्फ इसके सौतेले पापा जानते हैं। इसकी मामा ने इसके पापा की डेथ के बाद शादी कर ली थी। 3 साल से फेल हो रही है। चलो क्लास में। एंग्री कामरान, मुझे मामा से बहुत प्यार है। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। मगर पापा, वो नाकारा है, वो नाकाम है वो। मेरा घर आना पसंद ही नहीं करता। आपने शारिक से क्या कहा कि मेरा बेटा मनहूस से नाकारा है, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकता? ऐसा कहा आपने? तो क्या गलत कहा मैंने? वो नाकारा है, नाकाम है वो। और अब अगर तूने उसकी वकालत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लेंगे आप? मारेंगे मुझे? हाँ, मैंने आपसे शादी इसलिए की थी कि मेरे बेटे को बाप मिल जाएगा, पर आप तो उसके दुश्मन निकले। तो तुम अब मुझसे जबान चलाओगी मुझसे? तुम जबान चलाओगी? तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसकी वकालत कर दी है। मुझे पापा से बहुत डर लगता है। एक लफ्ज़ बोला ना तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मुझसे नफरत करते हैं। मामा को कैसे बताऊं वो पापा से लड़ेंगी और पापा कहीं मामा को नुकसान ना पहुंचा दें। मामा, आई मिस यू। हमारे स्कूल में मिस अंदलीब हैं जो मेरा ख्याल करती हैं, वरना सर फैजान डजंट लाइक मी। मैं खुद को हर जगह अनवांटेड महसूस करता हूँ। अनवांटेड कामरान। आज सानिया के पापा ने मेरा सानिया से मिलना बंद कर दिया। फिफ्थ अक्टूबर, लास्ट एंट्री, दोपहर 12:30 बजे। मामा मुझे घर बुला रही हैं। वो चाहती हैं कि वीकेंड पर घर आ जाऊं। वो चाहती हैं कि मैं वीकेंड पर घर आ जाऊं, मगर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मामा का दिल टूट जाएगा। घर जाता हूं तो अंकल डांटते हैं और मारते भी हैं। मैं मैम अंदलीब के घर जा रहा हूं, उनसे पूछूंगा कि वीकेंड पर घर जाऊं या नहीं। मैम अंदलीब जो कहेंगी वही करूंगा। योर ऑनर, कामरान ने ये तहरीर 5 अक्टूबर को 12:30 पर लिखी।
सर, इस तहरीर से वाज़े होता है कि कामरान मशवरा करने की नीयत से अपनी टीचर के घर गया और योर ऑनर, कामरान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बताती है कि कामरान की मौत अंदलीब साहिबा के घर पर हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये बताती है कि कामरान की डेथ दोपहर 1:30 से दोपहर 2:30 बजे के दरमियान हुई, जिनसे जाहिर होता है कि कामरान को कत्ल मिस अंदलीब के घर पर ही किया गया। आयो साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? जी सर, हमारी तफ्तीश के मुताबिक कामरान का कत्ल मुल्जिमान के घर में ही हुआ था और इन्होंने अपनी कार की डिग्गी में उस बच्चे की लाश को रख कर कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया। मुल्जिम फैज़ान की कार की डिग्गी से एक हेयर स्टैंड मिला है जो उस बच्चे के बालों से बिल्कुल मैच कर गया और जब हमने लाश को बरामद किया तो उस बच्चे की शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था जो मुल्जिम फैज़ान की कार की डिग्गी से बरामद हो गया। इस बात से साफ जाहिर है कि उस बच्चे का कत्ल इनके घर में ही हुआ और इन्होंने अपनी कार की डिग्गी में उसकी लाश को रखकर कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया, ये समझकर कि शायद ये लोग बच जाएंगे और कानून को कुछ पता नहीं चलेगा। मुल्जिम फैज़ान और मुल्जिमा अंदलीब, पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में ये बात साबित हो गई है कि तुमने ही मकतूल कामरान का कत्ल किया है। बताओ, तुमने ये कत्ल क्यों किया? जज साहब, मैंने ये कत्ल जानबूझ के नहीं किया जज साहब। उसका कत्ल महज एक हादसा है जज साहब। असल में उस दिन मेरा और अंदलीब का झगड़ा हो रहा था, मैं बहुत गुस्से में था। अंदलीब, ये क्या है आखिर? ये मेरा घर है, कोई स्कूल नहीं जहाँ हर वक्त तुम टीचरी चलाती रहती हो। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मसला ये है कि तुम घर का कोई काम भी ढंग से नहीं करती। ना मुझे खाना वक्त पे मिलता है, ना मेरे कपड़े इस्त्री होते हैं और ना ही मेरे जूतों पे पॉलिश होती है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। और तुम्हारी तरह मेरा दिन भी आधा स्कूल में गुजर जाता है। मैं थक जाती हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ। और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो ना तो कोई नौकरानी रखो अपने लिए। अबे तुझसे शादी क्या तेरी शक्ल देखने के लिए की थी मैंने? बात सुन, पहले तू मेरी बीवी है, उसके बाद कुछ और। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। नहीं बर्दाश्त कर सकते ना मुझे तो छोड़ दो, तलाक दे दो मुझे। अच्छा, अब तेरी जबान भी चलने लग गई है। अब तू मेरी बराबरी करेगी? हाँ, बताता हूं मैं तुझे। मेरी बराबरी करेगी? सर आप इसको मत मारिए सर। अबे पिद्दे, तू कहां से आ गया अंदर? ये मेरा घर है। क्यों? चलिए घर से। कामरान, 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 कामरान। फैजान, ये तो मर चुका है। नहीं, तुमने मार दिया। मरा नहीं। देखो, मैंने तो खाली धक्का दिया था। तुमने इसे मारा है, तुम इसके कातिल हो। मर गया? तुमने इस बच्चे को मारा है। अच्छा, एक मिनट खामोशी। देख, अगर पुलिस आई तो मैं फंसूंगा, मैं जेल जाऊंगा। मैं जेल गया तो बचोगी तुम भी नहीं, समझी? मेरी बात सुन, तसल्ली से सुन ले। मैं गाड़ी लाता हूँ, इसकी लाश को डिक्की में डाल के मैं किसी सुनसान जगह फेंक आऊंगा, समझी? तू शोर नहीं मचाइयो, तू खामोश रहियो थोड़ी देर, समझी? मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। मर गया? कामरान की मौत देखकर अंदलीब अपने हवास खो बैठी थी जज साहब। मैंने इसको धमकाया, मैंने बोला अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें तलाक देके घर से निकाल दूंगा। जज साहब, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैंने उसकी लाश को अपनी कार की डिग्गी में डाला और उसको फिर एक वीरान जगह पर फेंक कर आ गया। जज साहब, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे माफ़ किया जाए जज साहब। ये महज एक हादसा था जज साहब, मुझे माफ़ कर दें। सर मेरा कसूर ये है कि मेरे सामने मेरे शौहर के हाथों कामरान की मौत हुई और मैं चुप रही सिर्फ इस शख्स को बचाने के लिए। मगर अब मैं अपने ज़मीर के बोझ तले और नहीं दब सकती। सर, कामरान मुझे औलाद की तरह अजीज था क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं थी। मुझे सजा मिलनी चाहिए जज साहब, मुझे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की तफ्तीश
और मुल्जिमान के एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम फैज़ान अपनी बीवी अंदलीब पर तशद्दुद कर रहा था, जिसे उसके एक स्टूडेंट कामरान ने देख लिया। फैज़ान को कामरान के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने मकतूल कामरान को ज़दोकोब किया और उसे धक्का दिया, जिससे कामरान को शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम फैज़ान को 15 साल कैद बमुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिमा अंदलीब को अपने शौहर का जुर्म छुपाने की पाददाश में 3 साल कैद बमुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।